मुसलमानों से डर है, मुसलमान राज करेगा। अरे यार 2014 से पहले क्या मुसलमान नहीं था देश में? 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं था? या 2014 से पहले क्या हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहता था? भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी ना देके अंधभक्त बनाने का काम कर रही है। धर्म के नाम पे लोगों का माइंड वॉश कर रही है ताकि लोग नौकरी ना मांग सके। अगर जो सबको रोजगार मिल जाएगा ना मैडम, तो वो भगवा झंडा और हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? युवाओं को उसी में तो उलझाया है। प्रधानमंत्री वहाँ जाता है और उसको वहाँ ठीक से ट्रीट नहीं करते। ये हमारे देश का नाकामी है। जिन युवाओं से रोजगार का वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी, जिन युवाओं से ये वादा था कि उनका भविष्य बेहतर होगा, यानी कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी देश का युवा हाथों में डिग्री लिए नौकरी के लिए दर-बदर भटक रहा है। और ऐसे में सवाल ये है कि 11 साल बाद भी केंद्र सरकार रोजगार देने में असफल क्यों है? और आज जब नेता विपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है, तो इस मौके पर कांग्रेस की ओर से जॉब का मेला लगाया जा रहा है। आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। देश का युवा, खासकर दिल्ली के जितने भी छात्र हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, नौकरी की तलाश में हैं, वो नेता विपक्ष पर विश्वास कर यहाँ नौकरी की तलाश में आए हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं को लेकर क्या सीरियस नहीं है? क्या युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहते, या फिर वाकई उनकी सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? आज जनता मेरे साथ है और उनसे समझते हैं कि क्या राय है उनकी राहुल गांधी और पीएम मोदी को लेकर, खासकर रोजगार के मुद्दे को लेकर। सर, रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी का दर लगातार घट रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रोजगार बीजेपी आज सफल रही या फिर कामयाब है रोजगार देने में? देखिए, अगर हम रोजगार की बात करें, बीजेपी पूरी तरीके से असफल रही है इस मुद्दे पे काम करने पे। आप देखिए, अगर देश का आंकड़ा निकाला जाए तो देश का युवा पूरी तरीके से बेरोजगार है। हर वर्ग पूरी तरीके से, यानी आप 10+2 का युवा अपने आप को ये फील करने लगता है कि हम आगे एजुकेशन करें कि कंटिन्यू करें कि ना करें। मैं खुद जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है। तो जिस तरीके से हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, या फिर और बहुत सारे युवा साथी जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नौकरियां नहीं मिली हैं। बहुत सारे युवा, आपने खुद न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पढ़ते पढ़ते और उन्होंने किस तरीके से एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर लीक हुआ और फिर उनका नाम नहीं आया और फिर वो पूरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। कहीं ना कहीं ये सरकार की जो नीति है वो विफल रही है। ख़ासतौर से बेरोज़गारी को लेकर युवा पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। युवा जो देश की उन्नति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश को एक नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए युवा ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन वो युवा जिस वक्त की जो सरकार है वो उसके लिए बिल्कुल सीरियस है ही नहीं है, और अगर सोचती है तो बस अपना मुद्दा बना देते हैं, सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा और या फिर चुनाव का मुद्दा, या फिर ऐसी बातों पे युवाओं को लुभा के रखते हैं कि युवा उस तरफ सोचे ही नहीं, और जो युवा सोचता है तो उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाए। सर, मैं मोस्टली पब्लिक के बीच जाती हूँ, जब भी रोजगार की मुद्दे का सवाल आता है तो बीजेपी समर्थक ये कहते हैं कि जिनके पास जो योग्य थे उनको रोजगार मिल गया, अब जो लायक ही नहीं है नौकरी के तो उनको सरकारी नौकरी कहाँ से दी जाए? देखिए मैडम, तर्क है, इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ क्योंकि मैं सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ और मैं जो है असिस्टेंट के पद से रिटायर्ड हूँ। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूँ कि हमारे समय में जो कम पढ़ा लिखा होता था उसको माली की नौकरी दे दिया करते थे, उसको पानी पिलाने की नौकरी दे दिया करते थे, उसको डाक, जो कम पढ़ा और थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता तो उसको डाक पियोन की नौकरी दे दिया करते थे कि वो डाक भिजवाने के काम है। और आज देश के अंदर इतना रोजगार है, वैकेंट पड़ा हुआ है, लेकिन अगर जो सबको रोजगार मिल जाएगा ना मैडम, तो वो भगवा झंडा और हिंदू मुस्लिम कौन करेगा? युवाओं को उसी में तो उलझाया है। आप भाई मुसलमानों से डर है, मुसलमान राज करेगा। अरे यार 2014 से पहले क्या मुसलमान नहीं था देश में? 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं था? या 2014 से पहले क्या हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहता था? या 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई साथ में नहीं थे? कांग्रेस ने एक नारा दिया था और वो नारा इतना सफल रहा और सबको रोजगार और सबको रोजी हमेशा मिलती रही। हर घर के अंदर 5 सदस्य हैं और 5 के हाथ में रोजगार हुआ करता था। वो टाइम हमने देखा है। आज क्या बात हो गई? वही देश है, वही हिंदुस्तान है, वही दिल्ली है, वही एनसीआर है, रोजगार वही है, वही कंपनियां हैं, वही सरकारी डिपार्टमेंट है। आज जब मैं रिटायर होते होते मेरे पास एक आदमी पानी पिलाने तक को नहीं हुआ करता था। रिटायर होते होते मुझे खुद डायरी कई बार करनी पड़ती थी। तो ऐसी स्थिति मैंने देखी है, क्योंकि
जो डेथ केसेस हैं किसी की, लेकिन आपने जो एक एग्जाम्पल दिया कि कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी छोटे उस पर मिलती थी, लेकिन अब तो युवा पढ़ रहा है, हाथ में डिग्रियां, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार डिग्रियां हैं, लेकिन रोजगार के लिए भटक रहा है। इसमें किसकी नाकामी? देखिए मैडम, मैं तो वो बता रहा हूँ कि जब कभी कम पढ़े लिखे को भी नौकरी मिल सकती थी, तो आज तो युवा ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जो बहुत कम पढ़ा लिखा होगा 10वीं 12वीं तो है ही है, तो 10वीं 12वीं का मतलब है कि वो क्लरिकल जॉब कर सकता है। तो अगर जो क्लरिकल भी नहीं दे सकते तो कम से कम उसको क्लास 4 में आप डाक पियून की तो दे सकते हो, या उसको डेयरी डिस्पैच की तो दे सकते हो, ऐसी छोटी नौकरियां तो दे सकते हो, बाद में प्रमोशन ले लेगा। अगर अच्छी काबिलियत होगी तो अपना रिटर्न देगा, एक डिपार्टमेंटल लग जाओ, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर जो मेरी नीयत नौकरी देने की होगी या प्रधानमंत्री मोदी की नीयत नौकरी देने की है तो वो देंगे। उनको पता है कि अगर हम नौकरी युवाओं को देंगे तो भगवा झंडा कौन उठाएगा, हिंदू मुस्लिम को किसको उलझाएंगे, मंदिर मस्जिद में किसको उलझाएंगे, मुसलमानों से खतरा है देश को किसको उलझाएंगे। ये सब करके आज देश के अंदर युवाओं को भटका दिया है और देश को उस मुकाम पे खड़ा कर दिया है कि आज हमें मतलब शर्मसार होती है कि जब हमारे देश में प्रधानमंत्री वहाँ जाता है और उसको वहाँ ठीक से ट्रीट नहीं करते। ये हमारे देश का नाकामी है। क्या सर आपको वाकई लगता है कि युवाओं को अशिक्षित और बेरोजगार रखा जा रहा है ताकि उनसे पॉलिटिकल लेवल पर फायदा उठाया जा सके? मैडम पहले एक शेर कहूँगा मैं, मुझे जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझको लाचार नहीं लिख सकते, और जान हथेली पे लेके जो बोल रहा हूँ सच उसे देश के अखबार नहीं लिख सकते। आज इस देश के अंदर, दिल्ली राजधानी के अंदर तारकतोरा स्टेडियम के अंदर ये साबित कर दिया है कि देश के अंदर जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा के ऊपर है। अगर इस देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसको आज ये जॉब फेयर लगा दिया जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ा महाकुंभ का मेला दोबारा से लग सकता है जॉब को लेके, क्योंकि देश के अंदर नौकरियां बिल्कुल भी नहीं है। आप देख रहे हैं सुबह से 9 बजे से लेके ये टाइम आ गया है और लोग आ भी रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद रात तक यहाँ पे लोग अपने इंटरव्यू देते रहेंगे और एक अच्छी जॉब यहाँ से मिलती रहेगी। ये राहुल गांधी जी को मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने दिल्ली के युवाओं के लिए इतना अच्छा अवसर निकाला है। आपने महाकुंभ का जिक्र किया तो ये सवाल ज़रूर लाजमी हो जाता है कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार इतना बड़ा महाकुंभ का प्रबंध कर सकती है जिसमें धार्मिक एक कार्यक्रम होता है, तो फिर युवाओं के लिए, जिससे देश की इकोनॉमिक ठीक होगी, जिससे देश के युवाओं का भविष्य बेहतर होगा, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? उसके लिए कोई मेला क्यों? देखिए अभी सर ने बताया ना, बल गलाएंगे फिर कैसे, कौन इनका झंडा उठाएगा, कौन हिंदुत्व का झंडा उठाएगा, कौन हिंदू मुस्लिम करेगा, कौन मंदिर मस्जिद करेगा, कौन खजूर बकरा नारियल झंडा, ये सब एजेंडे जो बनाए जाते हैं ये कौन करेगा? युवा ही तो करेगा। और जब युवाओं को भटकाएंगे तभी तो युवा वहीं पे इनकी लाइन पे आएगा जो ये झंडे वंडे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करते हैं, सांप्रदायिक दंगों की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी ना दे के अंधभक्त बनाने का काम कर रही है, धर्म के नाम पे लोगों का माइंड वॉश कर रही है ताकि लोग नौकरी ना मांग सके। देखो ना, जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब पे मैं ऐसे लोगों को, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोगों को देखता हूँ, वो कहते हैं चाहे भूखे मर जाएं वोट मोदी को देंगे, चाहे बच्चे भूखे मर जाएं हम नौकरी ना मिले, चाहे सिलेंडर 10,000 रुपये का मिले, पेट्रोल 500 रुपये मिले, अनाज 20,000 रुपये किलो मिले, हम लेंगे पर वोट मोदी को देंगे। ये अंधभक्ति है, ये ऐसी एक अंधभक्ति है जो आदमी अपने आप को एकदम गड्ढे में घुसेड़ लेता है। देश के युवाओं का माइंड वॉश किया जा रहा है? जी देखिए ना, आईटी सेल इनका कितना मजबूत है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीजेपी को, उनका आईटी सेल इतना मजबूत है कि देश के युवाओं को बेरोजगारी की तरफ लेके जा रहा है। आए दिन देखिए कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है, कितने लोगों के बलात्कार हो रहे हैं, कितने मार पिटाई हो रही है, कितने लोगों का मर्डर हो रहा है दिल्ली के अंदर। मतलब देश के अंदर आप देखो अगर किसी का मर्डर जाता तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, और फिर एक अगले साल में एक रिकॉर्ड आता है कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर किसी देश के, हमारे यहाँ पे इतने रेपिड नहीं हुए, इतने मर्डर नहीं हुए। वही क्यों नहीं होंगे जब आप उनको ऑन रिकॉर्ड ही नहीं ले रहे, उनकी एफआईआर नहीं लिख रहे। अभी मैंने आपको कुछ देर बताया कि घोड़े से उतार के मुँह काला कर दिया, मूछ रखने पर गर्दन काट दी, तो ये सब देश के अंदर चल रहा है और बीजेपी इसके। धन्यवाद। देखिए बात करनी है मुझे आपसे मैडम, आजकल जो है देखो, इंसान जब मरता है ना, जीना मरना है, बिल्कुल सच है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, कोई धर्म नहीं झुटलाता। जब इंसान मर जाता है तो धीरे धीरे इंसान को सब्र आ जाता है। लेकिन रोज़गार एक ऐसी चीज़ है कि जब इंसान हर सुबह उठता है तो उसको रोज़ फिक्र होती है कि सुबह काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आजकल ऐसी हालत है, बहुत बुरी हालत है रोज़गार की। तो कहने मतलब ये मेरा, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। रोजगार पर क्या सरकार बेफिक्र है और आंखें मूंदे बैठी? मैं क्या कह रहा हूँ, सरकारी नौकरी तो जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में जा रही है, सरकारी नौकरी तो आजकल है नहीं।
जो हैं वो भी जा रही हैं। सवाल ये है कि जब पहले कहते थे आज तो एजुकेशन बहुत है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज एजुकेशन की तो कमी है नहीं। तो जब बच्चा इतने पढ़ाई करेगा और उसको जिस लायक वो रोज़गार चाहता वो नहीं मिलेगा तो आखिर वो करेगा क्या है? तो वो तो बेचारा, उसकी तो लाइफ ख़राब हो गई ना। 15-20 साल उसने पढ़ाई में ख़राब करे। तो रोज़गार पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सरकार ये दावा कर रही है सर। के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ये जॉब फेयर जो है आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जहाँ जहाँ स्टेट हैं वहाँ पर ये जॉब फेयर आप लगाएं। इस चैनल के माध्यम से चैनल का और आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। देखिए, सरकार ये दावा कर रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन देश का युवा हाथों में डिग्री लिए, जैसे मैंने शुरुआत कही, तो वैसे ही वो भटक रहा है, रोजगार की तलाश में घूम रहा है। लेकिन केंद्र सरकार आंखें मूंदे बैठी है, रोजगार के मुद्दे पर विफल है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो साझा कीजिएगा, देखते रहिए।